Hello students, welcome to Pioneers Digital Classroom Program. I am फरीद अहमद. यहाँ हम बीएससी फाइनल ईयर में फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं. जिस तरह से अब तक बीएससी में आपने फिजिक्स के कुछ पेपर्स की स्टडी की है, सिमिलरली हम यहाँ भी एक और नया पेपर स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले हम जो भी आपके पास बीएससी फाइनल ईयर में पेपर्स होंगे हम उनका इंट्रो ले रहे हैं. जैसे कि सिमिलर वे में आपके पास यहां भी 3 पेपर्स होंगे, जिनमें फर्स्ट पेपर होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसे कहा जाता है ठोस अवस्था भौतिकी. एंड सेकंड पेपर इज न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसे कहा जाता है नाभिकीय भौतिकी. एंड थर्ड पेपर इज क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम यांत्रिकी. देखो, सबसे पहले हम ब्रीफली इन पेपर्स को समझ लेते हैं, आखिर इनमें क्या होगा. जैसे कि देखने से आपको कुछ याद आ रहा होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी, ये दोनों पेपर हैं. ये कुछ इस तरह के पेपर हैं जिनकी आपने 12th या 11th में थोड़ी कुछ तो स्टडी की हुई होंगी. दैट मीन्स ये आपके जाने पहचाने से टॉपिक्स होंगे. जैसे कि यदि हम बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स की, न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी, जिसमें हम न्यूक्लियस से रिलेटेड स्टडी करते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जाती है, न्यूक्लियर फोर्स की बात की जाती है, नाभिक की बात की जाती है. तो यहां पर कंप्लीट रूप से ये जो हमारा पेपर होगा वो न्यूक्लियस पर बेस्ड होगा, नाभिक पर बेस्ड होगा. सिमिलरली यदि हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक ऐसा पेपर होगा जिसमें हम सॉलिड्स की स्टडी करते हैं, क्रिस्टल्स की स्टडी की जाती है, ठोसों की का अध्ययन किया जाता है. तो यहां पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टल की किस तरह से संरचना होती है, क्रिस्टल्स में किस तरह के बॉन्ड होती हैं, किस तरह से बंधन होता है, बंधन ऊर्जा की बात की जाएगी. और भी आगे बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स हुए, चुंबकीय पदार्थ हुए, उन सब की स्टडी हम इस पेपर में करते हैं. हमारे पास पेपर नंबर 3 जो होता है वो होता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी. क्वांटम मैकेनिक्स ये एक ऐसा पेपर होगा जो कंप्लीटली आपके लिए बिल्कुल नया पेपर है. दैट मीन्स यहां आपको कोई जाने पहचाने टॉपिक्स नहीं मिलेंगे. ये पूरी तरह से एक नया पेपर होगा जो कि क्वांटम मैकेनिक्स है. लेकिन खास बात इसकी यह है कि यदि आप इस पेपर को फिजिकली समझकर चलते हैं तब तो आपके लिए सबसे आसान यही पेपर होने वाला है. दैट मीन्स यदि आप फिजिकली इसका सिग्निफिकेंस समझ के चलते हैं, भौतिक महत्व इसका समझते हुए इसकी स्टडी करते हैं, उस केस में यह आपके लिए सबसे इजी पेपर बन जाएगा. अदरवाइज इट विल बी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर. ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर हो जाएगा यदि आप इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाते. तो यहां पर हम जो सबसे पहले स्टडी करते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स ही हम स्टार्ट करने वाले हैं. ये ऐसा पेपर होगा जिसे हम कंप्लीटली फिजिकली समझते हुए चलेंगे. हर एक चीज के फिजिकल मीनिंग होंगे. यहां आप रटने की कोशिश नहीं करें, बिकॉज यहां पर जो टर्म्स होंगी, टर्मिनोलॉजी होंगी, वो इस तरह की लैंग्वेज होंगी कि आप उन्हें रट नहीं सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं. हाँ, यदि उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको पता होंगे तो आप उन्हें बिल्कुल इजी वे में लिख पाएंगे. तो सबसे पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है. जैसे मैकेनिक्स वर्ड आपके सामने आते ही आपके दिमाग में एक वो इमेज बन जाती होगी जो फर्स्ट ईयर में आपने मैकेनिक्स पढ़ी है.
यानी मैकेनिक्स जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है वो तुरंत इमेज आपके दिमाग में आ रही होगी कि हाँ मैकेनिक्स तो हमने पढ़ी हुई है, तो फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स कौन सी नई मैकेनिक्स है, इसकी क्या जरूरत है, हम तो मैकेनिक्स पहले पढ़ चुके हैं। तो इसे आप ध्यान से समझें। यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मैकेनिक्स सन 19th सेंचुरी के पहले, दैट मीन्स सन 1900 के पहले जो हमारे पास 1800 से 1900 के बीच में जितनी भी इवेंट्स हुआ करती थी, जितनी भी घटनाएं हुआ करती थी, उन सब को फिजिक्स में कुछ आप कह सकते हैं थ्योरीज थी, उन थ्योरीज के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जा रहा था। जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यानी जिसमें न्यूटन के नियम लागू हो रहे हो। इसके अलावा मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, जिसमें हम लाइट को वेव की फॉर्म में एज्यूम करते हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, दैट मीन्स 19th सेंचुरी के पहले, 19वीं शताब्दी के पहले जितने भी इवेंट्स हुआ करती थी वो सारी इवेंट्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल और थर्मोडायनेमिक्स, इनके द्वारा समझाई जा रही थी, एक्सप्लेन की जा रही थी। दैट मीन्स उस मैकेनिक्स को कहा जा रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स। तो सिंपली हम मैकेनिक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं विच इज द क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स को कहा जाता है चिरसम्मत यांत्रिकी और क्वांटम मैकेनिक्स को क्वांटम यांत्रिकी। देखो, हर चीज के जब भी हम किसी की भी यूज करते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। आप फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपको क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। आखिर ऐसा क्या है? क्या हमारा उस मैकेनिक्स से काम नहीं हुआ? क्या फिजिक्स के सारे कंसेप्ट उस मैकेनिक्स के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं किए गए कि हमें अब नई मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट हो रही है जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कह रहे हैं? ऑब्वियसली हम यहां यह समझते हुए चलेंगे कि आखिर पहले जो मैकेनिक्स थी उस मैकेनिक्स में क्या कमियां रही कि हमें नई मैकेनिक्स का यूज करना पड़ा जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स बोल रहे हैं। तो यहां पर मेनली मैकेनिक्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल का मीनिंग है चिरसम्मत यांत्रिकी। चिरसम्मत का मीनिंग होता है पुराना, बहुत पुराना, जो पहले से चला आ रहा है, जो पहले से मैकेनिक्स चली आ रही है, उसे हम बोल रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स हमारी ऐसी मैकेनिक्स है जो 19वीं शताब्दी के पहले तक यूज होती थी। दैट मीन्स जब तक नई मैकेनिक्स नहीं आई उसके पहले की जो भी मैकेनिक्स थी उसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोल रहे हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी इंक्लूड होती है, न्यूटन के नियम इंक्लूड होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल भी इंक्लूड होती है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत भी आता है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकी। तो इसके बारे में यह रहा कि जब 1900 के पहले जितनी भी इवेंट्स हो रही थी, नेचर में जो भी इवेंट्स हुआ करती थी, उन इवेंट्स को किसी को न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जा रहा था, किसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जा रहा था, और किसी को उष्मागतिकी, यदि वो हीट से रिलेटेड हमारे पास कोई भी इवेंट हो, ऊर्जा से रिलेटेड हो, उष्मा से रिलेटेड, तो उन्हें हम थर्मोडायनेमिक के बेसिस पर एक्सप्लेन कर पा रहे थे। लेकिन सन 1904 में आपने सेकेंड ईयर में भी स्टडी की होगी एसटीआर। क्या होता है एसटीआर? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। और यह किसके द्वारा दिया गया? अगर आपको ध्यान हो, बिल्कुल ये दिया गया है आइंस्टीन के द्वारा
आइंस्टीन ने सन 1904 में अपनी एक थ्योरी दी जिसे कहा जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। इस थ्योरी के टाइम पर आइंस्टीन ने यह प्रूफ किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि प्रकाश के वेग की रेंज में गति कर रहे हैं, दैट मींस स्पीड ऑफ लाइट की रेंज में मोशन कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स को समझाने में ये मैकेनिक्स फेल हो जाती है, असफल हो जाती है। क्या कहा गया? आइंस्टीन ने यह प्रूफ किया कि ऐसे पार्टिकल्स जो पार्टिकल प्रकाश के वेग की रेंज में गति कर रहे हैं, प्रकाश के वेग की रेंज का मीनिंग क्या है? स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू लिखा जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है प्रकाश का वेग। और प्रकाश के वेग की रेंज में गति करने का मीनिंग क्या होगा? v इक्वल टू, आइंस्टीन की थ्योरी में सेकंड ईयर में भी आपने स्टडी की होगी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कोई भी पार्टिकल प्रकाश के वेग से ज्यादा वेग से गति नहीं कर सकता। हाँ, उसके बराबर वेग से एक पार्टिकल मोशन करता है जिसे हम कहते हैं फोटोन, और बाकी सब उससे कम वेग से मोशन करते हैं। यदि हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि कोई पार्टिकल प्रकाश के वेग की रेंज में मोशन कर रहा है, रेंज का मीनिंग ये होगा कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो सकता है c/2 हो, या फिर हो सकता है c/3 हो सकता है c/4 हो। दैट मीन्स प्रकाश के वेग की रेंज में उस पार्टिकल की यहां पर वेलोसिटी बताई जा रही है। तो ऐसे पार्टिकल जो प्रकाश के वेग की रेंज में मोशन कर रहे हो, उन पार्टिकल्स को समझाने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है, और उसके बाद एक नई मैकेनिक्स का यूज किया जाता है, नई मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसे ही हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो ये किस तरह से फेल हुई और किस तरह से ये क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर पाएगी, ये सब हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बस अभी इतना सा समझें, मेनली मैकेनिक्स हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, एक क्वांटम मैकेनिक्स होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी की जाती है जिनकी वेलोसिटी प्रकाश के वेग के कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होती है। उन पार्टिकल्स को समझाने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज किया जाता है। ओके, लेकिन पार्टिकल ऐसे भी तो होते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, फोटोन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, ये कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट की रेंज में परास में गति कर सकते हैं। तो फिर इन्हें समझाने के लिए किसका यूज किया जाए? उन्हें समझाने के लिए ही नई मैकेनिक्स लाई गई जिसे कहा जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, नाउ इसी के आसपास एक और फेलियर सामने आया क्लासिकल मैकेनिक्स का, जैसे हमने अभी अभी ये जाना, क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है इसके अंदर न्यूटोनियन मैकेनिक्स इंक्लूड होती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मीनिंग क्या है? जो भी न्यूटन्स के लॉज हैं वो सारे लॉज फॉलो हो रहे हों, जैसे कि आपने 12th में भी पढ़ा है बड़े अच्छे से, और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा मैकेनिक्स में। वहां न्यूटन के नियम की बात की जाती है। क्या कहा जाता है? हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। किस तरह के एग्जाम्पल्स लेते हैं? कि हम बस में बैठे हुए हैं, बस मोशन कर रही है, तो हम जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं वो ये तो नहीं ले रहे कि हम इलेक्ट्रॉन में बैठे हुए हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि हम बस में बैठे हुए हैं, और बस कौन सा पार्टिकल है? एक बड़ा पार्टिकल है। दैट मीन्स एसी मैकेनिक्स जो मैक्रो पार्टिकल्स को समझाती है, मैक्रो पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करती है। मैक्रो का मीनिंग होता है स्थूल कण, बड़े पार्टिकल्स, उस मैकेनिक्स को कहा जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स। और एसी मैकेनिक्स जो छोटे छोटे कणों को समझाती है, माइक्रो पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करती है, उसे कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। समझें, हमारे पास 2 टाइप्स के पार्टिकल हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। क्या होते हैं मैक्रो पार्टिकल? यानी कि जिन्हें हम कहते हैं स्थूल कण,
और माइक्रो पार्टिकल होते हैं सूक्ष्म कण। ऐसे पार्टिकल जिन्हें हम डायरेक्टली आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, इन पार्टिकल्स को कहा जाता है मैक्रो पार्टिकल या फिर स्थूल कण। जैसे हम बात करें इस मार्कर की, ये मार्कर क्या है? ऑब्वियसली मैक्रो पार्टिकल है। लेकिन ऐसे पार्टिकल जिन्हें हम डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते, ना छू सकते हैं, इन्हें कहा जाता है माइक्रो पार्टिकल। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक माइक्रो पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ये सब सूक्ष्म कण होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन को जब हम आंखों से नहीं देख पा रहे हैं सामान्य रूप से नॉर्मली, तो फिर किस तरह से इन्हें देखा जाता है? इस प्रकार के कणों को देखने के लिए एक स्पेशल प्रकार की, एक स्पेशल टाइप की तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों की आवश्यकता होती है। वी रिक्वायर्ड स्पेशल टाइप ऑफ वेव्स, स्पेशल टाइप ऑफ वेव्स ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ वेवलेंथ। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए वेव की वेवलेंथ एंगस्ट्रम के ऑर्डर की होना चाहिए या 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होना चाहिए। तो हम इलेक्ट्रॉन को कब देख पाते हैं? हम उसी प्रकाश से इसे देख पाएंगे, उसी लाइट से इसे देखा जाएगा जिसकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर हो या फिर एंगस्ट्रम के ऑर्डर की वो वेवलेंथ रख रही हो। ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स की दूसरी जो ड्रॉबैक रही, फेलियर रहा, वो ये रहा कि ऐसे पार्टिकल जो मैक्रो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को तो क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया, लेकिन माइक्रो पार्टिकल्स को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। तो रिक्वायरमेंट हुई ना कोई नई मैकेनिक्स आपके पास आना चाहिए जो कि इन पार्टिकल्स को भी एक्सप्लेन कर पाए, और उस मैकेनिक्स को ही कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो मेनली क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि पहले की मैकेनिक्स थी, जिसमें कुछ ड्रॉबैक्स रही, कुछ कमियां रही, और उन कमियों को दूर करने के लिए एक नई मैकेनिक्स का उद्गम हुआ, एक नई मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ। और ये ओरिजिन कैसे हुआ? मैक्स प्लांक के सिद्धांत से। एक थ्योरी हम आगे स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कि प्लांक्स थ्योरी होगी, प्लांक का सिद्धांत होगा। प्लांक सिद्धांत के बाद ही, प्लांक सिद्धांत क्या कहता है आप समझ लें। प्लांक सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में नहीं होता। क्लासिकल थ्योरी तो क्या कहती है? प्रकाश लाइट वेव की फॉर्म में होती है। क्लासिकल थ्योरी कहती है लाइट इज इन फॉर्म ऑफ वेव। ऑब्वियसली क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमारे पास इंक्लूड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ वेव, वेव की थ्योरी ही इंक्लूड है। तो फिर यहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग लाइट को वेव की फॉर्म में माना गया है, तरंग के रूप में माना गया है। लेकिन मैक्स प्लांक यहां क्या कहता है? मैक्स प्लांक की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इज इन फॉर्म ऑफ पैकेट, लाइट इज इन फॉर्म ऑफ पैकेट, और क्वांटा विच आर कॉल्ड फोटोन, प्रकाश छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होता है, जिन्हें हम या तो क्वांटा कहते हैं या फिर फोटोन कहा जाता है। ओके, तो यहां पर हमारे पास होगा लाइट इज इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें कहा जाता है फोटोन। और इस थ्योरी के बाद ही क्वांटम मैकेनिक्स का उद्गम माना जाता है। तो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स किसके बाद होता है? इस प्लांक की क्वांटम थ्योरी के बाद ही इस क्वांटम मैकेनिक्स का उद्गम माना जाता है। तो हमारे पास ये एक इंट्रोडक्शन क्वांटम मैकेनिक्स का रहा।
आखिर हमें क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स वहां फेल हो गई, इसके बाद हमें क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट हुई। और क्वांटम मैकेनिक्स मेनली बेस्ड होती है प्लांक की क्वांटम थ्योरी पर, जिसके अंदर हम माइक्रो पार्टिकल्स की भी स्टडी करते हैं और उन पार्टिकल्स की भी स्टडी की जाती है जो प्रकाश के वेग की रेंज में मोशन करते हैं, और साथ ही यहां पर लाइट को प्रकाश एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में माना जाता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं या फिर क्वांटा कहा जाता है। ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो अगले टॉपिक्स होंगे वो यही होंगे, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का उद्गम। तो ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रो रहा। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।